Assalamu alaikum student. Now we see the next problem of the arrays. I have already told that arrays is a collection of same type of elements stored in consecutive memory location. कि arrays में consecutive memory location में data store होता है, ठीक है. Now let's see the program. Page 98. Write a program that reads 10 integer value in an array and find their sum and average. कि हमने एरेस के अंदर 10 वैल्यूज को एंटर करना है और उसका सम, उन 10 वैल्यूज का सम और उसका एवरेज जो हमने कैलकुलेट करना है. नो लेट्स सी द प्रोग्राम. दिस इज द प्रोग्राम. अब इसमें देखें इंटीजर एरे a10. दिस इज डिक्लेरेशन ऑफ एरे k एंड टोटल. दीज आर वेरिएबल, दीज टू आर वेरिएबल और इन तीनों की डेटा टाइप जो है वो इंटीजर है, ठीक है. सी आउट इंटर 10 नंबर्स k 0 to 10, ये लेस देन 10 मीट की के 9 तक जाएगा, 0 to 9. अब क्या होगा कि इसमें, क्योंकि ये देखें इसमें जो मेमोरी सेल में ARR, अब इसके 10 सेल्स हैं. फर्स्ट सेल इसका ARR 0 है. इस तरह ये A2, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 सब्सक्रिप्ट नंबर, ये 4 5 6 7 8 9, 3 4 5 6 7 8 9. अब 0 to 9 ये 10 इसमें वैल्यू से. अब सीन ए एरे के, अब क्या होगा कि 10 वैल्यू हम यूज़र इंटर करेगा. अब ये यूज़र रैंडम वैल्यूज भी इंटर कर सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पर आसानी के लिए, कैलकुलेशन में आसानी के लिए, जो मैंने यहाँ पे 10 जो है वो तरतीब से नेचुरल नंबर लिए. फर्स्ट वैल्यू 1 फर्स्ट सेल में आ जाएगी, सेकंड वैल्यू सेकंड सेल में आ जाएगी, थर्ड वैल्यू थर्ड में, इसी तरह 4 5 6 7 8 9 10. यहाँ पे आप रैंडम नंबर भी दे सकते हैं. मतलब आप शुरू में 10 दे दें, फिर 100 दे दें, फिर 98 दे दें, फिर 77 दे दें, 80 दे दें, 11 दे दें. आप रैंडम नंबर भी यहाँ पे दे सकते हैं. लेकिन यहाँ पे मैंने प्रोग्राम की कैलकुलेशन की आसानी के लिए और आसान उसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 10 जो है वो नेचुरल नंबर लिया. अब सम कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे कि एक हमने वेरिएबल लिया टोटल, जो यहाँ पर हमने इसको डिक्लेयर किया है, इंटीजर्स की डाटा टाइप है, ठीक है. अब के 0 से 10 तक चलेगा और क्या होगा कि ARR एरे नेम. अब क्या होगा कि ये लूप 0 से 10 तक चलेगा. अब क्या होगा कि सबसे पहले A0 की वैल्यू आएगी. अब इसकी प्रोग्राम की लॉजिक अगर आप देखें तो यहाँ पे ये प्रोग्राम की लॉजिक इस तरह होगी कि टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस अब इसी प्रोग्राम की लॉजिक को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ. देखें कि ये जो फार्मूला है, ये टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस ARR और ये K की वैल्यू. सबसे पहले टोटल में वैल्यू 0. जब लूप चलेगी K की वैल्यू 0, पहले सेल की वैल्यू 1, 0 प्लस 1 टोटल में 1 चला जाएगा. अब K की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि ये लूप 0 to 10 टाइम चलेगी. अब K की वैल्यू 1 हो जाएगी. अब इसमें 2 पड़ा है, ठीक है. अब इसमें दूसरे सेल में 2 पड़ा है और टोटल में 1 है. 1 प्लस 2 टोटल की वैल्यू 3 हो जाएगी. अगेन जब लूप चलेगी टोटल में 3 पड़ा है और इस सेल की वैल्यू 3 प्लस 3, अब टोटल में वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी. इसी तरह जब दोबारा लूप चलेगी टोटल में 6 पड़ा है. अब इसमें वैल्यू 4 है, 6 प्लस 4 टोटल में वैल्यू 10 आ जाएगी. अब दोबारा लूप चलेगी तो अब टोटल में 10 पड़ा है और इस सेल में 5 पड़ा है. 10 प्लस 5 टोटल में वैल्यू 15 आ जाएगी. और एट द एंड जब लूप चलेगी तो टोटल की जो वैल्यू है वो उसमें जो वो 55 आ जाएगी. अब ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम की ड्राई रन प्रोग्राम की लॉजिक के प्रोग्राम रन किस तरह हो रहा है, यानी 1 बाय 1 तमाम सेल्स की वैल्यू को उसमें ऐड करता जाएगा और वो सेल टोटल में आ जाएगा. जब ये प्रोग्राम यहाँ से यहाँ तक जब लूप एग्जीक्यूट हो जाएगी तो टोटल के अंदर इन तमाम सेल्स की सम कैलकुलेट होकर आ जाएगी, ठीक है. और इसी तरह
एवरेज क्या है कि जो क्योंकि 10 सेल्स हैं उन 10 से डिवाइड होकर एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा। इसकी आउटपुट क्योंकि यहाँ पे इस केस में हमने जो 10 नेचुरल नंबर्स लिए हैं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि डेट वी कैन यूज़ रैंडम नंबर, लेकिन यहाँ पे प्रोग्राम स्टूडेंट्स के आसानी के लिए मैंने यहाँ पे रैंडम नंबर लिए। इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी, लिखा आ जाएगा इस केस में टोटल इज फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का टोटल आ जाएगा 55, एंड इसी तरह एवरेज इज 55 डिवाइडेड बाई 10 5.5 इसके एवरेज। अगेन सी, क्योंकि यहाँ पे एवरेज वेरिएबल यूज़ किया है और इसको एवरेज क्योंकि एवरेज फ्लोट है इसलिए यहाँ पे हमें लाजमी मेंशन करना था, उसको हम यहाँ मेंशन कर देते हैं फ्लोट एवरेज। अब इस प्रोग्राम को दोबारा देख लें, मैं इस प्रोग्राम को दोबारा ब्रीफली बता देता हूँ कि ये एरे जो लूप लग रही है फॉर के 0 to 10 तक, ये लूप 0 to 9 ये 10 टाइम लूप एग्जीक्यूट होगी। ये इस मेमोरी ये एरे में 10 वैल्यू को असाइन कर देगी। ये यूज़र से वैल्यू लेगा, यूज़र क्योंकि यहाँ पे हम नेचुरल नंबर दिए हैं, यूज़र रैंडम नंबर भी दे सकता है। ये 10 वैल्यूज एरे में जाकर स्टोर हो जाएगा। नो कम टू दी आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। ये जो लूप लगी हुई है ये प्रोग्राम की लॉजिक को डिस्प्ले कर रही है कि अब इसमें क्या होगा कि लूप जो है वो 0 to 10 टाइम लूप एग्जीक्यूट होगी, फॉर लूप, ठीक है। और इसमें ये जो फार्मूला लगा हुआ है सम का लगा हुआ है, ये करेगा कि 1 बाय 1 तमाम सेल्स का सम करता जाएगा और एट द जब ये लूप खत्म होगी एग्जीक्यूट तो इस टोटल वेरिएबल के अंदर इन तमाम 10 नंबर्स का सम जो है वो आ जाएगा, ठीक है। और बिहाइंड द लॉजिक ये क्या काम कर रही होगी, ये मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि 1 बाय 1 ये एक सेल का ये फार्मूला 1 बाय 1 एक सेल का वैल्यू एक सेल की वैल्यू लेता जाएगा और उस पहले वाली वैल्यू में ऐड करता जाएगा। उसके बाद ये एवरेज का एक फार्मूला सिंपल फार्मूला है कि टोटल डिवाइड बाई 10 और सी आउट टोटल। अब ये टोटल वेरिएबल में सम होकर आ जाएगा और एवरेज में एवरेज की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। दिस इज़ वेरी सिंपल प्रोग्राम। ये सम का फार्मूला ऑलरेडी पहले भी हम देख चुके हैं, ठीक है। एंड दिस इज इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू दी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट्स की असाइनमेंट्स हैं कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है एरेस का जो 10 वैल्यूज़ को फिल करे एरे में और उनका प्रोडक्ट प्रिंट करे, और वो बहुत इजी है। उसमें क्या होगा कि जहाँ पे जो सम का फार्मूला है यहाँ पे प्लस की जगह सिर्फ मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, तो यही प्रोग्राम क्या करेगा कि उन 10 वैल्यूज़ का सम करने के बजाय उन्हीं 10 वैल्यूज़ का प्रोडक्ट आपको देगा। तो दिस प्रोग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। दिस प्रोग्राम विल प्रिंट द सम ऑफ 10 numbers by using arrays as well as the average of 10 numbers by using that arrays. Now the assignments for the students is that you have write a program for arrays that will enter 10 integer in an array and that will calculate the product of that 10 values by using an array. Okay ji, thank you, Allah Hafiz.